श्यावर गाँव सज्जनों, बात है हनुमान जी की। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से मिले। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, नहाए पद्माता अपने सिर को उनके चरणों में झुका कर प्रणाम करते थे। आगे की कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। पहली बात, भगवान श्री राम जी की और सुग्रीव की मित्रता हो रही है और उस मित्रता में अपने देवों को साक्षी। इसके पहले भगवान श्री राम जी ने निषाद राज गुहा को भी मित्र कहा था। बिना किसी मध्यस्थता के केवट को मनचाहा वरदान दिया। केवट की बात मानी थी। केवट ने कहा था, हे प्रभु, फिरती बार मोह जो देवा, लौटते समय आप मुझे जो देंगे सो प्रसाद में सिर धरी ले। वह प्रसाद में सिर धरी अर्थात लौटते समय, वन से लौटते समय भी मिलने का वादा केवट ने प्रभु श्री राम जी से लिया। भगवान ने किया। जटायु जी को भी उन्होंने परम गति प्रदान की। लेकिन यहाँ कहीं जो कुछ साक्षी नहीं रखा गया था संबंध। हनुमान जी ने दोनों तरफ की बातों को बताया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देख कर जो प्रीति दृढ़ा। प्रीति को जोड़ा गया। एक होता है प्रीति का स्वतः जोड़ना, वो अहमियत है। लेकिन यहाँ सुग्रीव जी की मित्रता भगवान श्री राम जी से श्री हनुमान जी करा रहे हैं प्रीति रख करके, प्रेम पूर्वक। साक्षी अग्निदेव, अग्निदेव को साक्षी लेकर रख करके हम कई सारे कर्म कांड भी करते। अग्निदेव को ही आवाहन करते। हमारे यहाँ विवाह भी अग्नि की फेरी। तेज का रूप है अग्निदेव, तेजस्वी का है। विकारों को जलाने की क्षमता अग्निदेव है। सारे यज्ञ संपन्न होते हैं अग्निदेव से। विकार रहित मैत्री भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ। अभी तक हनुमान जी ने जो बताया था, दोनों तरफ की बातें बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? किसकी क्या आवश्यकता है। जब हम आवश्यकता बस किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो हमें साक्ष्य की जरूरत होती है। शायद भगवान हनुमान जी सुग्रीव जी को अधिक जानते रहे, शायद उनके विचारों, उनके क्रियाकलापों से वो परिचित रहे, तो तभी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा अग्निदेव को ही साक्षी रख करके प्रीति करना। जब इनके से मित्रता हो जाती है, जब संबंध हो जाते हैं, तब लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, तीन प्रीति कछ बीच न राखा। जब हमें और सामने हो गया दूसरे के साथ में, जब हमारे बीच में कोई भेद नहीं रहता, कुछ बीच न रखा, भेद नहीं रखा, छिपा करके आप मित्रता नहीं कर सकते। मित्रता की पहली सीढ़ी है कि पूरा खुलना हो। कोई भी भेद आप अपने पास नहीं रखते। हम भेद तभी रखते हैं जब मुझे सामने वाले पर अविश्वास हो, जब मैं विश्वास नहीं करता। और अगर विश्वास की कमी है तो कोई भी संबंध संसार का टिक नहीं सकता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है विश्वास करना। तीन प्रीति कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के सारे चरित्र का वर्णन किया। वह चरित्र बाल्यकाल से शुरू कर करके सुग्रीव के पास तक पहुंचने तक पाते।
उस चरित्र की मात्र एक विशेषता थी कि प्रभु जी अपने आश्रित, जिसको आश्रय देते, जो उनके आश्रय में रहता है, उसको प्राथमिकता देते हैं। हमें भी अपने जीवन में चाहिए जिसे हम सहारा दे रहे हैं, जो मेरे आश्रय हो, जो मुझे सर्वोपरि मानता हो, हम उसे बीच में ना छोड़े। उसको हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं लगा सकते, हमें उसके हित की बात करनी है। उसका उद्देश्य पहले पूरा करें। प्रभु श्री राम जी ने भी सुग्रीव जी ने सारे वृत्तांत बताए, कैसे हम बैठे थे, कैसे गगन पथ से हमने जाते हुए देखा सीता जी को, राम राम पुकार रही थी। हमें देख करके उन्होंने कुछ चिन्ह मात्र के लिए पटना आभूषण कुछ डाल दिए थे। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। इसकी विशेषता उतनी नहीं है जितना हमारे मानव जीवन में यह विशेषता है कि कैसे हम कर्मों को अपने अंदर धारण करें। एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है जब सुग्रीव ये कहते हैं कि मैं मंत्रियों के साथ यहाँ बैठ के मंत्रणा कर रहा था और मैंने एक स्त्री को विलाप करते हुए किसी के बस में छटपटाती हुई स्त्री को, किसी व्यक्ति को या किसी राक्षस को मैं ले जाते देखा हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा सज्जन, सुग्रीव ने उस स्त्री को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं, या प्रयास जटायु ने किया, अकेला था। लेकिन उसने कहा था, सीते स्पष्ट हो जाती है जब सुग्रीव ये कहते हैं कि मैं मंत्रियों के साथ यहाँ बैठ के मंत्रणा कर रहा था और मैंने एक स्त्री को विलाप करते हुए किसी के बस में छटपटाती हुई स्त्री को, किसी व्यक्ति को या किसी राक्षस को मैं ले जाते देखा हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा सज्जन, सुग्रीव ने उस स्त्री को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं, या प्रयास जटायु ने किया, अकेला था। लेकिन उसने कहा था, सीते पुत्री कर से जनित्रासा, पुत्री का संबोधन सीता को दिया था और कहा था तुम डरना मत पुत्री, हम हैं, हम बचाने का प्रयास करेंगे। किया अपने प्राण गंवाए। प्रभु श्री राम जी ने उसके इस परोपकार के लिए सदगति प्रदान की, जटायु को वहां भेजा जहां राजा दशरथ छिपे। परम धाम प्राप्त हुआ था जटायु को। वह परोपकार है, किसी अबला के लिए खड़े होना। परिचित या अपरिचित का सवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर असहाय है, निरीह है, तो उसके बराबर में खड़ा होना आवश्यक है। इस धर्म का पालन जटायु ने किया, इस धर्म का पालन सुग्रीव ने नहीं किया। और ये बात हनुमान जी जानते थे। शायद अग्नि को साक्षी रखने का एक कारण याद नहीं, कारण तो मानिए। और भगवान हनुमान जी जब इस मित्रता करा रहे थे तो अग्निदेव को साक्षी रखे थे, शायद सुग्रीव के विकार अब खत्म हो जाए। कथा आगे बढ़ती है, ये भी बताएंगे सुग्रीव के विकार खत्म हुए थे अथवा नहीं खत्म हुए थे, या भी एक विषय होगा। फिर भगवान श्री राम जिस अपनी तरफ से जो वार्तालाप सुग्रीव से करते हैं वह है, सखा वचन सुनि धरखे, कृपा सिंधु बल सिंधु, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। फिर भगवान श्री राम जी सुग्रीव से पूछते हैं कि कारण कवन बसहु बन। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि हनुमान जी ने यह बात प्रभु श्री राम जी को नहीं बताई। हमारे लिए क्या उपदेश या शिक्षा मिलती है इससे? अनावश्यक चर्चा नहीं। यदि आपसे नहीं पूछा गया है तो आप अनावश्यक रूप से आगे बढ़ चढ़ करके कि मैं सब कुछ जानता हूं, किसी के बारे में मैं कुछ भी कहने का अधिकार पा जाता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। वह व्यक्ति उसे छिपाना चाहता है या बताना चाहता है बिना इसकी परवाह किए हुए,
दूसरे से संबंधित चीज है, बिना उसकी अनुमति के मैं कुछ भी बता देना चाहता हूं, तो उचित नहीं। ऐसा मेरा सोच। हनुमान जी के उपासक इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। हमारे प्रभु हनुमान जी में विशेष गुण क्या क्या है? अनावश्यक वार्तालाप से बचना, किसी के बारे में बिना उसकी अनुमति के किसी दूसरे से उसके राज्य को फाश करना, उसके राज्य को खोलना अनुचित। साधारणतः हमारे समाज में यही होता है, जब हम 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी 5वें के घर की चर्चा नहीं करनी। यदि आप किसी का कुछ बुरा जानते भी हैं, आपको बुरे की चर्चा करने से बचना चाहिए। इसे निंदा कहते हैं। निंदा करना निंदनीय कार्य है, पर वो हनुमान जी की कर ही नहीं। ठीक है। सुग्रीव ने अपनी सारी बातें बताई। बाली के मन में संदेह होने का कारण, बाली द्वारा इनको मारा जाना, भगा दिया जाना, इनकी पत्नी का हरण करने दो। लेकिन यहाँ बातें सब पूरी तरह से साफ नहीं है। बस बाली का एक ही तात्पर्य था कि यदि तुम्हारा भाई संकट में था या तुमने ऐसा सोच लिया कि बाली को मार दिया होगा राक्षस ने, तो तुम्हें अपने भाई के लिए युद्ध करना चाहिए। भाई के शत्रु से तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें पलायन नहीं करना चाहिए। पलायन प्रवृत्ति भाई को कष्ट में देख करके अगर दूसरा भाई पलायन करता है, यह गलत। वो सुग्रीव ने किया था। राजा था, न्यायचित बातें जानता था, और वो ये समझता था कि जो अपने भाई का नहीं हो सकता, जो अपने भाई के लिए युद्ध नहीं कर सकता है, जो अपने भाई का बदला नहीं ले सकता है, वह प्रजा कैसे पालेगा? ये बाली को संदेह है। सुग्रीव को दंड देने के पीछे बाली के कारण है। सुग्रीव के परिवार को उसने कोई दंड नहीं दिया। बाली ने अपने पुत्र के लिए राज नहीं मांगा, राज का भूखा नहीं था। अगले प्रसंग में बताएंगे कि बाली कितना त्यागी था। प्रभु श्री राम जी भी उसके त्याग के आगे विवश थे। कुछ देना चाहे नाम देना चाहिए। और सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव का ही कार्य किया, अपना कार्य नहीं करेंगे, सुग्रीव का कार्य। मित्रता वो होती है कि अगर हम सबल हैं तो हम निर्बल का कार्य पहले करें। हमसे जो कमजोर मित्र है उसकी सहायता के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए, ना कि निर्बल मित्र का अपने कार्य में प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, आगे मैं बताऊंगा इस बारे में कि सुग्रीव से कहां प्रभु श्री राम जी के साथ मित्रता करने पे क्यों प्रभु श्री राम जी को मित्रों का गुण बताना क्यों पड़ा सुग्रीव, और कहीं नहीं बताएगी, जो सुग्रीव को बताएगी। मित्रता और मित्र के गुण बताए। अगली वीडियो में मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। तब तक के मित्र।